ऐसे लोगों की ज़मानत मैंने यहाँ पर कोर्ट में दाखिल किया है, जिसके अंदर से CR नंबर जो 74 है सिटी पुलिस स्टेशन का, इसमें जो है तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल 14 लोगों का ज़मानत के लिए एप्लीकेशन दाखिल किया हुआ है। उसके अलावा CR नंबर जो 75 है, 75 के अंदर हम लोगों ने 12 लोगों का ज़मानत का एप्लीकेशन दाखिल किया हुआ है। जी। और आयशा नगर का जो CR नंबर 76 है, इसके अंदर 6 लोगों का ज़मानत का एप्लीकेशन दाखिल किया है। राष्ट्रवादी संपर्क कार्यालय के ऊपर जो हमारे माजी आमदार है शेख आसिफ, इन्होंने जो मीटिंग लिए थे, वो मीटिंग लेने के बाद में फिर वहाँ पर ही हम लोगों ने सभी को जो भी मीटिंग में हाजिर थे उनको बताया था कि भाई आप लोगों का जो भी कोर्ट का मामला है, आपको न्याय दिलाने के अंदर हमारे जो माजी आमदार शेख आसिफ साहब जो है, तो जो भी कोशिश हो सकती है वो सभी कोशिश करेंगे। और इसके लिए उसी दिन से ये लोग हमारे कांटेक्ट में थे और भी लोग कांटेक्ट में हैं। वो लोगों भी ज़मानत की एप्लीकेशन अभी दाखिल करना बाकी है। ये तमाम लोगों का खर्च कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये तमाम लोगों का खर्चा जो है तो फ़िलहाल जो भी बातें हैं खर्च के ताल्लुक से, वो सब हमारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के संपर्क कार्यालय के अंदर जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, माजी आमदार शेख आसिफ हैं, यही सब जो भी खर्चा है वो बर्दाश्त कर रहे हैं अभी तक। तो देखिए सच सच्चाई के साथ। 12 नवंबर तशद्दुद मामले में जबकि पूरा मालेगांव बंद हुआ और कई अहम लोगों पर और कई आम लोगों पर भी इस मामले को लेकर केस वगैरह हुए, तभी से मालेगांव शहर के अहम वकला इसमें पैरवी कर रहे थे, जिसमें से एक अहम किरदार अदा करने वाले आरिफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कई अहम लोगों की पैरवी वो अभी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक शख्स की इसमें ज़मानत हुई इस केस में, और इसी के चलते जो हम लोग बात करने के लिए आए हैं आरिफ वकील साहब से, जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो मामला था, इसमें आपने अभी तक कितने लोगों की ज़मानत रखी? कुछ ज़मानतें तो पिछली मर्तबा रिजेक्ट भी हुई सिरे से, अभी कितनी रखी गई और आप इसमें पूरी हमें मालूमात दीजिए। पिछली मर्तबा ऐसा है कि चार्जशीट नहीं आने की वजह से कोर्ट ने लगभग सभी लोगों की ज़मानत खारिज कर दी थी। अब चार्जशीट ये तीनों जो आयशा नगर सिटी पुलिस स्टेशन के 2 CR, ये तीनों में चार्जशीट आने की वजह से कोर्ट ने जो है तो उसके अंदर 2 लोगों को बेल पे रिलीज़ किया हुआ है। और 2 लोगों को बेल पर रिलीज़ करने के बाद में फिर अब ऐसा है कि वो 2 लोगों के ख़िलाफ़ में जो भी आरोप थे, तो उसी तरीके के जो लोगों के ख़िलाफ़ में आरोप है, सिमिलर आरोप है या उनसे कम आरोप है, ऐसे लोगों की ज़मानत मैंने यहाँ पर कोर्ट में दाखिल किया है, जिसके अंदर से CR नंबर जो 74 है सिटी पुलिस स्टेशन का, इसमें जो है तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल 14 लोगों का ज़मानत के लिए एप्लीकेशन दाखिल किया हुआ है। उसके अलावा CR नंबर जो 75 है, 75 के अंदर हम लोगों ने 12 लोगों का ज़मानत का एप्लीकेशन दाखिल किया हुआ है। जी। और आयशा नगर का जो CR नंबर 76 है, इसके अंदर 6 लोगों का ज़मानत का एप्लीकेशन दाखिल किया है। दरअसल हुआ यह है कि अब ये जो लोग हैं ये इकोनॉमिकली बहुत ही गरीब लोग हैं, और ये जिस दिन ये हादसा हुआ, हादसे के बाद से ये जब ये अरेस्ट हुए, अरेस्ट के बाद से इनके घर के लोग जो हैं तो कंटिन्यू ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो संपर्क कार्यालय हैं, संपर्क कार्यालय के ऊपर ये लोग कंटिन्यू हमारे टच में थे। और इकोनॉमिकली ये लोग गरीब होने की वजह से जो है तो हम लोग शुरू से चाह रहे थे कि इनकी कोई मदद होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने अभी इतने लोगों का दाखिल किया है। इसके बाद आने वाले और भी जो भी लोग हैं उसका भी करने की हम लोगों की तैयारी है और वो हम करेंगे। सर, यानी कि ये तमाम वो लोग हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में से जुड़े, आसिफ शेख रशीद साहब और आप लोगों की जो मीटिंग हुई थी जी, उसके बाद से आप लोगों के कांटेक्ट में आए जी, और ये वही लोग हैं सब? जी, राष्ट्रवादी संपर्क कार्यालय के ऊपर जो हमारे माजी आमदार है शेख आसिफ, इन्होंने जो मीटिंग लिए थे, वो मीटिंग लेने के बाद में फिर वहाँ पर ही हम लोगों ने सभी को जो भी मीटिंग में हाजिर थे उनको बताया था कि भाई आप लोगों का जो भी कोर्ट का मामला है, आपको न्याय दिलाने के अंदर
हमारे जो माजी आमदार शेख आसिफ साहब जो है, तो जो भी कोशिश हो सकती है वो सभी कोशिश करेंगे। और इसके लिए उसी दिन से ये लोग हमारे कांटेक्ट में थे और भी लोग कांटेक्ट में हैं। वो लोगों को भी ज़मानत की एप्लीकेशन अभी दाखिल करना बाकी है। सर इसी के साथ साथ का पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है आपको? जी, मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के माजी आमदार शेख आसिफ जो है, इनका काफ़ी इसके अंदर सपोर्ट मिला। और जो भी तकलीफ़ें आई वो तकलीफ़ें जो है तो वहाँ पर हम लोगों ने रखे और वो तकलीफ़ें हमको दूर करने की कोशिश आसिफ साहब कर रहे हैं। सर ये कुल कितने लोग हैं जिनकी ज़मानतें आपने रखी? ये जो है तो मैं अभी आपको बताया कि सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर 2 CR के अंदर के भी समझ लो कि ये 14 एक CR में, 12 एक CR में और 6 एक CR में, इतने लोगों का भी एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है। अच्छा जी सर, एक बात ये, एक सवाल अहम था कि एक कायदा है कि 90 दिन में जो है 90 दिनों में जो चार्जशीट होती है वो दाखिल की जाती है कोर्ट में पुलिस की तरफ से, और अगर वो दाखिल नहीं की गई तो ऑटोमेटिक जो है वो ज़मानत के रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल, उसमें ऐसा है कि CRPC 167 जो सेक्शन है उसके तहत ऐसा है कि जो केस के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ पनिशमेंट है, इस तरीके के ऑफेंस के अंदर पुलिस को जो है तो 90 दिन के अंदर जो एक्यूज़ अरेस्ट किए गए, अरेस्ट की डेट से 90 दिन के अंदर उनको चार्जशीट फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर वो लिमिटेशन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करते तो वो चीज़ का बेनिफिट एक्यूज़ को दिया जाता और उस तरीके से उसकी ज़मानत जो है वो लोअर कोर्ट में ही देकर और लोअर कोर्ट उसको रिलीज़ कर देती वो बिना पे। अच्छा, तो ये चीज़ का किसी को फ़ायदा मिला? ये चीज़ का तो किसी को फ़ायदा नहीं मिला। पुलिस ने इसमें ऐसा की है कि भाई 88-89वें दिन तक जो है तो अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दिया है। अच्छा सर, अभी एक जो है एक पार्टी के लीडर वो कल ही रिलीज़ हुए हैं जी, तो उसमें क्या अहम यानी कि पॉइंट है आपकी नज़र से, आपकी लॉ नज़र से जो देखा जाए? नहीं, उसमें अहम पॉइंट की बात ये है कि भाई यहाँ पर कोर्ट के अंदर जब हेयरिंग हुई तब उसमें ऐसा देखा गया कि भाई जो पुलिस का जो एविडेंस है वो काफ़ी वीक है और एविडेंस वीक होने की वजह से इसमें जो है तो कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गया। ये भी बिना पे सब चीज़ें सामने रखते हुए वो ज़मानत की अर्जी मंजूर की है। सर कहीं ना कहीं जो एक शख्स अभी जो रिलीज़ हुआ है जी, उसको देखते हुए ये जो आम लोग थे जिन पर ये मैं समझता हूँ बहुत कम इन पर गुनाह दर्ज जी, है जी। तो इनके खुलने के रास्ते आसान? बिल्कुल बेशक, अब इनके खुलने के रास्ते आसान इसलिए है कि जो इसमें ऐसा है कि जो एक्यूज़ को कोर्ट ने रिलीज़ किया हुआ है उनके ऊपर चार्जशीट के अंदर जो आरोप है वो आरोप को अगर कंपेयर किया गया तो जो लोगों की ज़मानत हम लोगों ने यहाँ पर दाखिल की है तो एक तो उसके ये लोगों के ऊपर सिमिलर टाइप ऑफ एलिगेशन है या उससे कम एलिगेशन है। इस तरीके के एलिगेशन होने की वजह से सीधी सी बात है कि रूल ऑफ पैरिटी जो है तो इनको भी एप्लीकेबल होगा और कोर्ट को इसके अंदर भी ज़मानत इंशाल्लाह होना चाहिए, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अगर इंशाल्लाह अगर तमाम लोगों की ज़मानत होती है, एक बड़ा मजमा यानी कि आपकी कोशिशों से यानी कि वो रिलीज़ हो जाएगा जी इंशाल्लाह। कि ये आपके साथ सर कितने और वकला काम कर रहे हैं आपके पैनल में? यहाँ पर अभी जो है तो मेरे पैनल के अंदर जो है तो फ़िलहाल तो हम लोग मालेगांव के अंदर सभी मुस्लिम एडवोकेट्स जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये ज़मानत की अर्जी दाखिल करते वक्त एडवोकेट फ़ारूक मेमन और मैं ऐसे हम 2 लोगों ने इसमें लीड लिया हुआ है और इंशाल्लाह ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सर एक सवाल ऐसा था कि अगर हो सकता है इंशाल्लाह इसमें ज़मानत मिल ही जाए, अगर नहीं हुआ तो सर अगला कदम हाईकोर्ट होगा? देखो, कायदे की अगर आप यहाँ पर कायदे से अगर बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रूल ऑफ पैरिटी के तहत कोर्ट ने ये लोगों को ज़मानत देना ही चाहिए। जिस तरीके से 2 एक्यूज़ को कोर्ट ने रिलीज़ किया उसको कंपेयर करते हुए मुझे पूरी गारंटी है कि यहाँ पर तो होना ही चाहिए। इनकेस अगर नहीं देता है तो ये जो यहाँ की जो कोर्ट है उसकी जुडिशियल ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर हम आगे ऊपर चैलेंज कर सकते। अच्छा सर, इस ताल्लुक़ से और कोई बात जो आप जनता तक पहुँचाना चाहें? नहीं, अब इसमें ऐसा है कि भाई जो भी लोग इकोनॉमिकली कोर्ट कचहरी का खर्चा, वकील का खर्चा नहीं कर सकते, ऐसे सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो लोग जेल में हैं और वो लोग जो है तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के संपर्क कार्यालय में कांटेक्ट करें, अपना नाम दर्ज करवाएं
और इंशाल्लाह उनको कानूनी मदद जो भी है उनकी तरफ से मैं यहाँ पर देने के लिए तैयार हूँ। एक मैं बीच में पूछना चाह रहा था मगर रह गया, ये तमाम लोगों का खर्च कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये तमाम लोगों का खर्चा जो है तो फ़िलहाल जो भी बातें हैं खर्च के ताल्लुक़ से वो सब हमारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के संपर्क कार्यालय के अंदर जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, माजी आमदार शेख आसिफ है, यही सब जो भी खर्चा है वो बर्दाश्त कर रहे हैं अभी तक तो। अच्छा जी, देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, मालेगांव शहर के लिए खुशाइंद ख़बर है। इंशाल्लाह अगर पीर के दिन बरोज़ सोमवार को अगर रखी जाए ज़मानत, तो जिस तरह से वकील साहब ने बताया कि रास्ता बहुत आसान है, और अगर ये मंजूर हो जाती है तो कहीं ना कहीं 12 नवंबर वाले मामले में बहुत सारे लोग जो है वो रिहाई के